नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। आपको जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस होगी आपको ये समय समय पर मिलते रहेंगे। तो देखिए, आज मैं बात करूँगा ई मुद्रा लिमिटेड IPO के बारे में। देखिए, जो ये ई मुद्रा लिमिटेड है वे इंडियाज़ लार्जेस्ट लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। और देखिए, इस कंपनी का जो बिजनेस है वे दो वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। पहला जो बिजनेस है वे डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज है और जो सेकंड बिजनेस है वे इंटरप्राइज सॉल्यूशंस है। तो देखिए, जो कंपनी का जो बिजनेस है, तो जैसे मान लीजिए कि बिजनेस क्या क्या देती है, जैसे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशनल सर्टिफिकेट्स देती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराती है, SSL TLS सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराती है एंड डिवाइस सर्टिफिकेट्स, अब पोर्टफोलियो पे डिजिटल सिक्योरिटी एंड पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस देती है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस देती है, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वेबसाइट सिक्योरिटी टेस्टिंग, IT पॉलिसी असेसमेंट एक्सेट्रा। मतलब ये सब कंपनी का अपना एक बिजनेस है और ये सब जो सॉल्यूशंस होता है वे ई मुद्रा प्रोवाइड कराती है। देखिए, जो कंपनी है वे स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक्सपर्टाइज के बारे में ये अपने आप में कंपनी एक मोनोपोली है। और इंडिया का जो मार्केट है ये लगभग इसका जो मार्केट शेयरिंग है वे 37% शेयरिंग है, यानी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और देखिए, इसके जो क्या बोलते हैं जो कस्टमर्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला, एप्पल हो गया, एडोब हो गया, अलाउंग इट टू सेल डिजिटल आइडेंटिटीज टू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड एंड इशूड SSL TLS सर्टिफिकेट्स फॉर वेबसाइट ऑथेंटिकेशंस। यानी इस कंपनी का जो मेन काम है वे डिजिटल सिग्नेचर्स को प्रोवाइड कराती है और इनके जो क्लाइंट्स है वे काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स है। और देखिए, जो कंपनी का 50 मिलियन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स थ्रू द नेटवर्क ऑफ 88,457 चैनल पार्टनर्स स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। तो देखिए, इस कंपनी का जो चैनल पार्टनर्स है वे कितने 88,457 है। तो यानी उनको लगभग 50 मिलियन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को ये क्या करती है, प्रोवाइड करा चुकी है अब कंपनी अभी तक। और इसके जो रिटेल कस्टमर है तो वे लगभग 36,233 इसके रिटेल कस्टमर्स है और 563 इसके एंटरप्राइजेज कस्टमर है। और देखिए, ये टॉप 10 बैंकिंग्स को भी ये अपना सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, 6 टॉप ऑटोमोटिव कंपनीज को प्रोवाइड कराती है एंड 19 टॉप कंपनीज अमंग्स द टॉप 500 रैंक्ड कंपनीज इन इंडिया बाय इकोनॉमिक्स टाइम्स इन फाइनेंशियल ईयर 2020। यानी इस कंपनी का जो बिजनेस है वे ठीक ठाक है। तो देखिए, कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वे क्या है, तो लार्जेस्ट लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन इंडिया है। देखिए, आप कंपनी में आप जैसे मान लीजिए कि आप इंटरनेट पे सर्च करते होगे तो उसका एक सर्टिफिकेट इशू करती है। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाइएगा तो उसका एक सर्टिफिकेट्स होता है, तो इस कंपनी का बिजनेस वही है। तो देखिए, जो कंपनी का जो सॉल्यूशंस है वे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस में है और अपने आप में, और देखिए ये इंडिया के साथ साथ ये पूरे वर्ल्ड में भी ये अपनी सर्विस को क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। और टेक्नोलॉजिकल सर्टिफिकेशंस हो गया, एक्रेडिशंस हो गया या मेंबरशिप इन इंटरनेशनल बॉडीज हो गया, तो ये सब कंपनी करती है। तो कहने का मतलब है, तो जो कंपनी का जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है तो वे अपने आप में काफ़ी एक मजबूत नज़र आ रहा है। और कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वे 31 मार्च 2019 में 1016 मिलियन था और इसका जो नेट प्रॉफिट था 174 मिलियन का था। और 31 मार्च में इसका जो टोटल रेवेन्यू है वे 1167 मिलियन हो गया और इसका जो नेट प्रॉफिट है 184 हो गया मिलियन। 31 मार्च 2021 में इसका जो टोटल रेवेन्यू था 1324 मिलियन है और इसका जो नेट प्रॉफिट है 253 मिलियन है। और 31 दिसंबर 2021 में इसका जो टोटल रेवेन्यू है कंपनी का 1383 है और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वे 303 मिलियन का है। यानी कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वे आपको इंक्रीज करता हुआ नज़र आ रहा है और इसका जो नेट प्रॉफिट है अभी फ़िलहाल का वे 303 मिलियन है। और आपको पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। देखिए,
तो आज के डेट में बहुत सारे नए नए ऐप्स आ रहे हैं, नए नए वेबसाइट्स आ रहे हैं। तो अगर उसका सर्टिफिकेशंस लेना है तो ये सर्टिफिकेशंस कौन प्रोवाइड करेगी? ये ई मुद्रा कंपनी ही आपको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करेगी। यानी 100%, यानी हर 100 कंपनी में से ये 37 कंपनी को ये सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करवाती है। और देखिए इस कंपनी का जो IPO आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट इशू क्या है। देखिए इस कंपनी का जो IPO है वे 412 करोड़ रुपीज़ का है। 412 करोड़ रुपीज़ का ये IPO है। तो ये कंपनी क्या करेगी? तो देखिए कंपनी के ऊपर जो भी कर्ज है ये इसको चुकाने में मदद करेगी। कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है तो ये उसमें यूज होगा। परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड फंडिंग ऑफ अदर रिलेटेड कॉस्ट फॉर डाटा सेंटर्स। देखिए यानी कंपनी का जो IPO है वे कंपनी अपने कर्जे को चुकाने में मदद करेगी। और कंपनी का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, कंपनी को चलाने के लिए कुछ फंडिंग चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। तो जो भी इनका जो एक्सपेंडिचर्स है तो ये अपने कंपनी में इसको एडजस्ट करेंगे। और कंपनी का जो बिज़नेस डेवलपमेंट है, सेल्स है, मार्केटिंग है, ये लोग भी इसके ऊपर फोकस करेंगे और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए भी ये लोग यूज करेंगे। देखिए इस कंपनी का जो IPO का जो ओपन डेट है वे 20 मई और इसका जो क्लोजिंग डेट होगा वे 24 मई को होगा। और इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 5 रुपया है और इसका जो IPO प्राइस है वे 243 रुपये से लेकर 256 रुपीज़ है। और इस कंपनी का जो लॉट साइज है वे 58 शेयर्स का होगा। और इसका जो इशू साइज है तो 412 करोड़ का है। और इसका जो फ्रेश इशू है वे 161 करोड़ रुपीज़ का होगा। यानी जो फ्रेश इशू होगा 161 करोड़ का होगा। यानी ये कंपनी के एक्सपेंशंस और ग्रोथ में ये इन्वेस्ट होगा। और इस कंपनी का ये जो 251 करोड़ रुपीज़ है ये पूरी तरह से ऑफ़र फॉर सेल है। यानी देखिए जब भी कंपनी का जब IPO आता है तो अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा अगर ऑफ़र फॉर सेल होता है तो वे इतना ज़्यादा लोग उसमें इस कंपनी में अप्लाई नहीं करते हैं। तो देखिए ये आपके ऊपर है, आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है ये आपके ऊपर है। और इसका जो अलॉटमेंट होगा वे 27 मई को होगा और आपके डीमैट अकाउंट में 31 मई को हो जाएगा। और इसका जो लिस्टिंग डेट होगा वे 1 जून को होगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 14,848 है और जो मैक्सिमम है वे 1,93,024 रुपया है। यानी देखिए इस कंपनी का जो बिजनेस है वे पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डिजिटल सिग्नेचर्स सर्टिफिकेशंस के ऊपर है। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी आती है तो लाइसेंस नहीं लेना है कि लेना है, तो ये पूरी तरह से ये डिपेंड करता है कि कितनी नई नई कंपनीज आ रही है और इसके अभी कितने क्लाइंट्स है, तो डिपेंड करता है। तो देखिए कंपनी अपने आप में एक बहुत ही एक शानदार कंपनी है। अगर आप इसका अगर IPO में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो मेरी तरफ से जो सजेशंस रहेगा वे 243 रुपये के ऊपर रहेगा। आप 256 रुपये के ऊपर भी कर सकते हैं, बट 243 रुपये के ऊपर आप अप्लाई कीजिए। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो देखिए जब इस कंपनी का जब लिस्टिंग होगा 1 मई को तो ये पूरी तरह से पता है डिस्काउंट पे लिस्टिंग होने वाला है। मैं ऐसा आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मार्केट में जो माहौल है वे काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशंस है और इस पैनिक सिचुएशंस में जितने भी IPO आ रहे हैं तो उनका जो लिस्टिंग है वे काफ़ी ज़्यादा नीचे हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि रेनबो फाउंडेशंस के बारे में आपने सुना होगा, उसका IPO पूरी तरह से पिट गया। कैंपस का जो लिस्टिंग हुआ था वे पहले दिन तो गेन किया बट उसके बाद इस कंपनी का गिर गया। LIC का IPO आया था वे भी गिर गया। तो यानी देखिए तो कंपनी अगर आपको इसमें अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो लिस्टिंग के बाद आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।